मुसलमान धर्म का अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट देने के लिए व्यवस्था की गई हो। कोई राज्य है क्या पूरे हिंदुस्तान में जहां 50 रुपए में मुस्लिम अल्पसंख्यक बनाने की व्यवस्था की गई है? लेकिन कांग्रेस सरकार में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया जिसमें आप 50 रुपए का एक एफिडेविट बनाओ, चाहे आपका नाम राम सिंह है चाहे श्याम सिंह है, और आप उस एफिडेविट में लिख दो कि मैं अल्पसंख्यक मुसलमान कोटे में मुझे अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। तो उसको ये सुविधा राजस्थान सरकार की कांग्रेस गवर्नमेंट ने यहां कर दी थी। तो ये आप जो भी मीडिया बंधु देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कितना गंभीर विषय है। ऐसा हो सकता है क्या कि 50 रुपए में आप किसी के जाति और धर्म का प्रमाण पत्र जो स्वैच्छिक चाहे बना दो आप? तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो पहला विषय। दूसरा विषय, जो यहाँ पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंशीय लोग जो विराजते हैं पूरे मगरे में, उनके जातीय गजट संशोधन की बात, क्योंकि लगातार मैंने ये पिछले 2 साल से हमारा सरकार को संदेश जा रहा है कि यहाँ पे मगरे में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चौहान राजपूत, रावत राजपूत विराजते हैं, तो जातीय संशोधन करके इनको अपने जातीय कॉलम में ये जगह दी जाए। भाजपा की सरकार है, देनी चाहिए। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, एक रैली हुई यहाँ पे 6 तारीख को अभी ब्यावर के अंदर। जब 6 तारीख को रैली हुई तो उस रैली में कलेक्टर कार्यालय के अंदर लोगों ने खुलेआम धमकियां दी, लोगों को खुलेआम धमकियां दी, गांव में नहीं घुसने देंगे, ये नहीं करते। प्रशासन की आंखों के सामने प्रशासन के कार्यालय में, जिला कार्यालय के अंदर धमकी दिया जा रही है किसी को, मतलब एक व्यक्ति को नहीं दी जा रही है धमकी, सकल हिंदू समाज, चौहान, राजपूत, हिंदू मेहरात, सबको धमकियां दी जा रही है। उस धमकियों की एक प्रतिलिपि में मैं आपके पास लाया हूं। दूसरा, ये अति संवेदनशील विषय मैंने इस एक बना के पूरा आपको, आप देखिए जो रैली जो निकली थी 6 जुलाई को, एक ज्ञापन रैली का आयोजन हुआ, एक नारा दिया गया जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से चौहान राजपूत, रावत राजपूत, हिंदू मेहरात समाज के लोगों को गालियां दी गई उस नारे में। उक्त रैली में 2 ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्व में आतंकी संगठन, एक का सिम्मी से कनेक्शन रहा है और एक व्यक्ति को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने में महीनों तक उसने जेल काटी है। ये भी 2 व्यक्ति उस रैली में सम्मिलित थे। एवं अति गंभीर एक वॉइस मैसेज जारी हुआ, ग्रुपों में भेजा गया, जिस वॉइस मैसेज में यह कहा गया, सभी भाई टोपी लगाकर, व्हाइट कुर्ता पहनकर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए, मोहम्मद अली स्कूल पहुंचे। ये कैसी भाषा है? ये कैसी भाषा है? प्रशासन, साइबर सेल ध्यान नहीं रख पा रहा है क्या? अब आगे आइए आप। और ये कौन है? ये वॉइस मैसेज जो आप अभी मैं आपको वॉइस मैसेज सुनाऊंगा, जिसमें जिसकी आवाज है वो कट्टरपंथी, अपने यहाँ के क्षेत्र का नहीं है, वो बाहरी क्षेत्र का व्यक्ति है। आप जब आवाज सुनेंगे उसकी आवाज से आपको पता चलेगा, अभी मैं सुनाऊंगा आपको, ठीक है ना। अब फिर एक ये अजमल काटात नाहर मगरा, इसमें आप देखिए एक सुनियोजित तरीके से कुछ लोग विदेश में बैठे हैं, विदेश में बैठे बैठे वो लोग क्या करते हैं, एक अभियान चलाते हैं और जो सकल हिंदू समाज, चौहान, मेहरात, रावत, हिंदू जितने भी लोग हैं, उनके सामाजिक स्तर पे उनको गाली गलौज करते हैं सोशल मीडिया पे। इस रैली के बाद देखो मैं आपको बताता हूं क्या क्या इन्होंने बोला। ये स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दूंगा। सबसे पहले ये वाजिद खान चीता है कोई, जिसका मैंने आपको बताया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उसमें ये देशद्रोही में आरोपी, मतलब इसके ऊपर मुकदमा चला, कांग्रेस गवर्नमेंट ने शायद उसका मुकदमा दबा दिया, वापस खोलने की डिमांड सरकार से करेंगे। इसने लिखा एक डंडा करो, क्या लिखा है इसने? डंडा करो। फिर आप आ जाइए, एक ये कोई सुल्तान काटात खीमपुरा है, इसने लिखा ये मगरा है जनाब, अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसके लिए चाहे हमें सर कटवाना पड़े या किसी का सर काटना पड़े, क्योंकि हम अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं। क्या बोल रहा है? किसी का सर काटना पड़े, हम अल्पसंख्यक मुस्लिम है। और आपको बता दूं, मगरा इनकी धरती नहीं है, मगरा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की धरती है, जिन्होंने अपने खून से इसको सींचा, जो कभी गुलाम नहीं रहे। तो ये लोग धर्मांतरण तो कर रही हैं, लेकिन मगरा क्षेत्र जो एक वीरता की निशानी, उसको भी बदनाम कर रहे हैं। दूसरा, ये एक शमशुद्दीन धोली घाटी है, ये कहता है, मैं कहता हूं एक ऐसा गुप्त संगठन बनाया जाए, गुप्त संगठन तैयार करने की जरूरत है, जिसमें फालतू जातिवाद करते हैं उनको ठिकाने लगा दिया जाए। क्या कह रहा है ये? गुप्त संगठन बना के उनको ठिकाने। ये जातिवाद को किसको संबोधित कर रहा है? ये हिंदू मेहरात लोग जो सनातन धर्म के लोग हैं, उनको ये चेतावनी खुली खुली दे रहा है। आगे देखिए, इस रैली के पश्चात ये लोगों ने कमेंट किए हैं जो कट्टरपंथियों की विचारधारा रखते हैं, वैसे ही कुत्तों की नींद हराम है, वैसे ही कुत्तों की नींद हराम है। अब आगे और आ जाइए, अभी तक एक टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आने वाले 1% भी नहीं है, सब आ गए तो इनको बिल नहीं मिलेगा छिपने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कट्टरपंथी। अब आप आगे लिखिए, काठात के बारे में गलत बोलना, गलत सोच लेना, गांव में आना बंद कर देंगे, गांव में घुस गया तो निकलने बंद कर देंगे। ये एक नहीं है, सैकड़ों है। आप और देखिए, कुत्तों के भोगने से शेर अपना रास्ता नहीं बदलते, काठात गुच्ची गुच्ची, देख रहे हैं आप? मतलब इनकी विचार देख रहे। अब शब्द है, बीप लगा दो, गांधी जी की लकड़ी
इनके डाल दो। मैंने बीप बोल दिया है, आप समझ जाइए ये क्या कहना चाह रहा है, इसने क्या लिखा है। ठीक है, आगे और देखिए फिर आदमी क्या लिख रहा है भैया, फिर तो बहुत मतलब आप ऐसे शब्द हैं जिनको मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, आप पढ़ लीजिएगा, प्रशासन को देंगे। अब आप एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पूरे समाज को खुलेआम गाली बोल रहे हैं। हमारे समाज के एक बहुत व्योवर्द पदाधिकारी हैं, समाज के अध्यक्ष रहे हैं, हिंदू समाज के, मेहराज समाज के, मगरा, ये जो संगठन है चीता मेहराज मगरा हिंदू मेरवाड़ा संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष। फिर उनके लिए लिखा गया, ये एक मुकेश काटात है, शिप्रा काटा, इसने लिखा घोचा करने वालों को हम डंडा कर देंगे। फिर देखिए इसकी वजह से कौम बदनाम हो रही है, रचना चीता बेरूखेड़ा इस चूत। अब जो भी अंट संट लिखा है, मारना पड़ेगा साले को। मतलब आप समझ रहे हैं शब्दों का, आप देखिएगा। अब आगे एक मस्तान काटा लसाड़िया व्यक्ति है, इसने मोदी जी को भी सम्मिलित कर लिया है। ये कह रहा है मेहरात जो जाति है वो बगड़िया श्रेणी में बगड़िया मेहरात है, और प्लस मोदी जी ने भी इनको मुसलमान माना है। आप इस पे, ये बहुत गंभीर विषय है। ये एक कोई एडवोकेट अमीन काटा दौलतपुरा है, ये कह रहा है आप अब तक ही चौहान राजपूत है, अब वोटर है, नेता बनते ही आपकी खतना करने की घोषणा कर दी जाएगी। मतलब आप समझिए चौहान राजपूतों की खतना करवाने की घोषणा ये एडवोकेट वकील करवा रहा है, लगातार असंवेदनशील पोस्टें प्रसारित करता है। और भी बहुत है, मैं आपको दूंगा, बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं। इनकी बीप 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 दे दो, इनकी बीप 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 दे दो। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये कुछ शब्द बोलूंगा इसके बाद। राजपूत रहना है तो रहो, कभी सोचना मत, काठात के बारे में बोला तो चीर देंगे। मतलब आप समझिए इन शब्दों को, चीर देंगे, गर्दन काट देंगे। मतलब ये जितने भी शब्द यूज में लिए गए हैं इस रैली के पश्चात, आपको कहीं से भी लगता है कि ये रैली जो थी किसी अधिकार के लिए थी या किसी अधिकार, मतलब क्या संदेश है? क्या कुछ लोग 1000-1500 लोग इकट्ठे होकर पूरे ब्यावर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि जो हिंदू समाज के, सनातनी समाज के लोग हैं उनमें डर का माहौल बने, या जो चौहान राजपूत है, रावत राजपूत है, या हिंदू मेहराज समाज के जितने भी लोग हैं उनको गंदी गंदी गालियां देंगे? इस तरीके से करेंगे क्या ये लोग? और ऐसा करने का प्रशासन, मैं कहता हूं प्रशासन के वहां पर अगर कोई धमकी दे रहा है तो प्रशासन ने अभी साइबर सेल अपनी अभी तक देखी क्यों नहीं? ये चीजें प्रशासन को देखनी चाहिए, ये प्रशासन ने क्यों नहीं देखी अभी तक? और अगर प्रशासन इस तरीके से इग्नोर करेगा इस चीज को तो बड़ी 22 तारीख को हम लोग बड़ा ज्ञापन देंगे, पूरा सकल हिंदू समाज, पूरा चौहान राजपूत, रावत राजपूत, मेहरात हिंदू, जितने भी लोग हैं, जितने भी गोत्र हैं हमारे समाज की, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंशी हैं, वो लोग सब यहाँ ब्यावर के अंदर आएंगे। क्या 1000-1500 लोग इकट्ठे होकर किसी को दबाव में डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अब आपको मैं एक वॉइस नोट सुनाता हूं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। विज्ञापन देना है, इसलिए बस्ती वाले नौजवानों से अपने सफेद कुर्ता और पायजामा पहनकर और टोपी लगाकर फिर वो मोहम्मदी स्कूल में कल 2 बजे पहुंचे। अल्लाह आपके निकलने को तो कबूल फरमा ले भाई, कुर्बानी देनी पड़ेगी जभी हम जी पाएंगे। इसलिए अगर हम कुर्बानी नहीं देंगे तो हम नहीं जी पाएंगे, हमको जीने भी नहीं देगा। इसलिए मोहतरम हज़रात से मेरी गुजारिश है, सारे नौजवान और बच्चों से मेरी गुजारिश है, मोहम्मदी स्कूल में कल इंशाअल्लाह 6 तारीख को 2 बजे हर हालत में पहुंचे। सफेद कुर्ता टोपी पहनकर और हमारे बुजुर्गान वो भी अपनी कमीज सफेद धोती बांधकर, अच्छी सफेद पगड़ी बांधकर पूरी अपनी ईदगाह से मोहम्मदी स्कूल के अंदर पहुंचे। मेरी मोदी वाला दरख्वास्त है, जो भी ये बात को सुने अपने एक दूसरे साथी को बता दे, लेकिन हमारी समाज का जो जनसंख्या का वो है उसको अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसलिए अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। हम सारे इसको हमारी बात को रखेंगे तो अल्लाह उनके दिलों में हमारी बात को डाल देगा और हमारा काम हो जाएगा। इसलिए सारे आजादों से मेरी गुजारिश है, सब 2 बजे मोहम्मदी स्कूल में पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अपील है, ये जो आवाज है इसको आप सुन लीजिए। ये आवाज हमारे मगरा क्षेत्र के किसी भी धार्मिक व्यक्ति की नहीं है, ये बाहर के व्यक्ति हैं। बाहर के व्यक्ति खुली चुनौती दे रहे हैं, मोहम्मद अली स्कूल पहुंचो, 2 बजे पहुंचो, कुर्बानी देने का समय आ गया है, टोपी लगा के पहुंचो। ये हमारे मगरे का कल्चर नहीं है। और मगरे के अंदर चौहान राजपूत विरासते हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज विरासते हैं। ये कौन आतंकवादी और ये कौन कट्टरपंथी लोग हमारे यहाँ
घुस गए हैं। इन लोगों को प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आज ही सर्च ऑपरेशन